खुद भी सजाएं, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनने का मौका फराहम करें। काबिले तारीफ है आप सभी हजरात कि कहीं और नहीं आप जिक्र हुसैन में बैठे हैं। काबिले मुबारकबाद है कमेटी के वो हजरात या वो लोग जो इस महफिल पाक का इनेकाद किए हैं। पैगंबर फरमाते हैं कि जहां पर जिक्र खुदा होता है, जिक्र रसूल होता है, अल्लाह और उसके रसूल की बारिश, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती है, वहां पर अनवारो इलाही के, अनवारो तजल्लियात के बारिश, झमाझम बारिश हुआ करती है। वहां पर कुदरत के रहमतो अनवार की झमाझम बारिश हुआ करती है और उस बारिश में हम और आप अपने कल्बो जिगर की तहारत कराते हैं। चंद अशार पेशे खिदमत है, मुलाहिजा करें कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। ए खालिके कायनात, ए परवरदिगारे आलम, कलाम हुसैन जामई अपने इल्म की तमाम तर तवानाइयों को निचोड़कर तेरी बारगाह अजमत में फरियाद करता है, दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, गिर गिला कर अर्ज करता है, ए खालिके कायनात, ए परवरदिगारे आलम, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका दे दे और पांव बख्शे हैं तो अंदाजे सफर भी दे दे। और गुफ्तगू तूने सिखाई खालिके कायनात, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा ही था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी दे दे, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी दे दे। और नबी की बारगाह अज़मत में 4 मिसरे पेश करता हूं। आपकी हसीन समातों की दस्तरखान पर सजाने की जसारत करता हूं। मुलाहजा फरमाएं कि जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता, जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता। और शेर व शायरी से ताल्लुक रखने वाले और मुकम्मल अशार बनाने वाले शायर इस्लाम जनाबे अमजद साहब, अमजद बाकर महल्ला तशरीफ फरमा है। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके जगद्दल में एक नहीं कई शोराए किराम तशरीफ रखते हैं। ये कुदरत का बहुत बड़ा फजल है। और अल्ताफ रजा साहब हैं, नकीब साहब हैं और दिगर हजरात हैं, माशाअल्लाह सब शेर व शायरी से ताल्लुक रखते हैं कि जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता और नबी का जो नहीं होगा खुदा का बोलिए हो नहीं सकता। कि जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता और नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। और पकड़ लो दामने आका, अगर जन्नत में जाना है हमें मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता, मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। और चलते चलते बारगाह सज्जदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में ये अशार पेश करता हूं कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। जितने भी हुसैनी हैं मैं गुजारिश करूंगा मोहब्बतन, बड़ी अदब और एहतराम से मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप थोड़ी सी हरकत करें और बरकत लेने के लिए थोड़ी सी आगे तशरीफ लाएं। आप हजरात ये कुर्सियां खाली हैं, आ जाइए। माशाल्लाह समझदार लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं। देखिए समझदार लोग धीरे धीरे तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह वो लोग भी तशरीफ लाएंगे। सब लोग समझदार हैं, उर्दू अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़ा लिखा शऊर है। मैं दुआएं करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको करबला के मुसाफिरों का सदका नसीब फरमाए और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। बोलिए न या हुसैन। हमें हौसले पस्त हो तो बोलो या हुसैन। कारोबार में बरकत चाहते हैं तो बोले या हुसैन। रिस्क में कुशादगी चाहते हैं तो बोलो या हुसैन।
उम्र में बरकतें चाहते हैं तो बोले या हुसैन, जिंदगी में शादमानी चाहते हैं तो बोलो या हुसैन, मसरत और शादमानी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बोलो या हुसैन। कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। और ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीद यो, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। और जो दहकती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती हुई आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। और कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। बोलिए ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और देना है दाद तो बेदाद न कीजिए, और आहा नहीं तो बाबा जरूर कीजिए, यानी माशाअल्लाह जरूर कीजिए। और जलाले आतिशे पर को शहाब पैदा कर, हमें अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। और तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। और न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा, न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा, अरे आज खोला में पीरा में पीर बोलेगा। और कह दो वक्त के सुल्तान से रहे खामोश, आज मेरे नबी का फकीर बोलेगा, आज मेरे नबी का फकीर बोलेगा। कि इमाम हुसैन की बारगाह में मैं ये अशार पेश करता हूं कि उधर न खंजर न तीरो कमान बाकी है, उधर न खंजर न तीरो कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। और सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। और सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, और दीने नबी बचा लिया। सिर्फ इतना ही मत कहें, दीने नबी बचा लिया, सिर्फ इतना ही मत कहें, अरे कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। और मुलाहिजा करें कि फिर दीने हक पे जान फिदा करे कोई, फिर दीने हक पे जान फिदा करे कोई। और वफा भी झूम उठे वो वफा करे कोई। और नमाज 1400 बरसों से, नमाज 1400 बरसों से इंतजार में है कि हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। और हुसैन वक्त के धारे को मोड़ सकते थे, हुसैन वक्त के धारे को मोड़ सकते थे, हुसैन हर सितम की कलाई मरोड़ सकते थे। और थी उसकी प्यास में रज़ाए रब, वरना वो आसमां से पानी निचोड़ सकते थे, वो आसमां से पानी निचोड़ सकते थे। और जिंदगी क्या चीज है आले नबी के सामने, क्या चीज है आले
नबी के सामने मौत थर थर कांप उठी हुसैन इब्ने अली के सामने। और तारीख में हुआ है ये अनोखा सा हादसा, हमें दरिया की हार हुई है तिश्नगी के सामने। दरिया की हार हुई है तिश्नगी के सामने। दरिया की हार हुई है तिश्नगी के सामने। अब आइए सज्जदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह करम में लेकर के चलता हूँ। हजरत सज्जदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत सज्जदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बड़े भाई। हजरत सज्जदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी गुजर रही है, इमाम हुसैन की भी जिंदगी गुजर रही है। हजरत सज्जदना इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, इत्तेफाक कहिए कि हालात में कशीदगी हुई और सज्जदना हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला, मियाँ बीवी का मामला उनका यहाँ तक पहुँचा कि तलाक देने की नौबत आ गई। बात पहुँचते पहुँचते तलाक तक नौबत आ गई। सज्जदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि भाईजान और भाभी में चेपी गोलियां हो गई हैं और कशीदगी बढ़ गई है। हजरत सज्जदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह करम में हाजिरी देते हैं, सलाम करते हैं और पूछते हैं, भाईजान मेरे भाई हसन, मैंने सुना है कि आप और भाभी के दरमियान बातें तलाक तक पहुंच गई है, मामला में कशीदगी, हालात में कशीदगी हो गई है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इमाम हसन के बारगाह करम में अर्ज करते हैं कि ऐ भाईजान मामला क्या है, इस कशीदगी की वजह क्या है, हालात जो यहाँ तक पहुँच गए हैं आखिर कारण क्या है, इल्लतें क्या है। हजरत सज्जदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाई हुसैन का हाथ चूमते हैं और चूमने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए भाई हुसैन, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है, क्या तूने कुरान की आयतें करीमा तिलावत नहीं किया है। कहा भाईजान क्या हुआ, एक आयत करीमा है हुन्ना, ऐसे आयत कि जिसका मफहूम ये है, तर्जुमा ट्रांसलेशन ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, मर्द औरत एक दूसरे के लिए लिबास है, पर्दा है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का हाथ चूम करके इरशाद फरमाते हैं, ए भाई हुसैन, तूने कुरान नहीं पढ़ा है। तो भाई हुसैन अर्ज करते हैं, भाई हसन, कुरान ने कई बार, कुरान तो मैं कितनी बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने तिलावत किया है, लेकिन भाई हसन आज मुझे इस कुरान करीम की, इस कुरान करीम की आयत करीमा की तशरीह मुझे मालूम हुई है, आज वजाहत समझ में मेरे आया है, आज जो बातिनी बातें हैं मेरे समझ में आया है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, वो मेरी बीवी है, मर्द औरत एक दूसरे के लिए लिबास है, अगर कोई कमजोरी है, कोई ऐब है, कोई गलतियां हैं, कोई कसूर है भाई हुसैन, तो मैं उनका शौहर हूँ, आपको क्यों बताओ, कुरान के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। भाई हुसैन चले आए। अल्लाह अल्लाह, देखिए दीन की तबलीग कैसे होती है, कुरान की वजाहत कैसे होती है, कुरान की तशरीह कैसे करते हैं। कुरान तो हम और आप पढ़ते हैं, लेकिन तशरीह इमाम हुसैन से सुनिए, इमाम हसन से सुनिए। चले गए इमाम हुसैन, कुछ दिनों के बाद मुद्दत गुजर गई, वक्त गुजरता गया, वक्त के हालात गुजरते गए, वक्त यहाँ तक पहुँचा कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शरीक हयात को तलाक दे दिया। तलाक के बाद हजरत इमाम हुसैन फिर बारगाह इमाम हसन में आते हैं, कहते हैं भाईजान, अब तो भाभी के दरमियान तलाक हो गया, अब तो मामला जो भी था वो हो गया। भाईजान मेरे भाई हसन, अब आप बताएं कि मामला क्या था। भाई इमाम हसन का जुमला सुनिए,
हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन से क्या इरशाद फरमाते हैं? जब आए थे इमाम हुसैन पूछने के लिए मामला क्या है, तो भाई हसन ने हाथ चूम करके कुरान की आयत करीमा का तर्जुमा बताया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, पर्दा है। अगर कमजोरी मेरी बीवी में है तो मैं आपको क्यों बताऊं, दुनिया के दरमियान क्यों रखूं? भाई हुसैन चले गए। अब जब तलाक हो गया तो भाई हुसैन फिर आए, पूछने लगे तो भाई हसन जवाब देते हैं, ए भाई हुसैन करीब आइए। करीब आते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी को चूम लेते हैं, माथे को चूम लेते हैं और चूमने के बाद इरशाद फरमाते हैं, भाई हुसैन अब वो गैर महरम हो गई, अब वो हमारे निकाह से चली गई है, तो मैं गैर औरत का तस्करा आपके पास क्यों करूं? सुभान अल्लाह। भाई हुसैन गले लग गए। फिर भाई हुसैन चले गए। कुरान करीम की आयत करीमा का मफहूम है, ये इमाम हसन और हुसैन का किरदार। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जाहिर करना जरूरी हो जाता है, जाहिर नहीं करेंगे लोग फितना में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन इस आयत करीमा से पता यह चल रहा है, मालूम ये हो रहा है, नतीजा ये निकला, रिजल्ट ये सामने आया, निचोड़ ये सामने आया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई मामला हो जाए, हालात में कशीदगी हो जाए, तो उसे पसे पर्दा रखना चाहिए, लोगों के दरमियान जाहिर नहीं करना चाहिए। इमाम हसन और हुसैन से हम ज्यादा दीन नहीं समझ रहे हैं। उनके घर में कुरान का नुज़ूल हुआ है, दीन उनके घर में बना है, दीन का दस्तूर उनके घर में बना है, दीन उनके घर में दीन का नुज़ूल हुआ है, शरीयत उनके घर की है। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं, नवासे हुसैन हैं। दीन समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रहे हैं, कितना अच्छा पैगाम दिया है, कितना अच्छा मैसेज दिया है, कितनी अच्छी बातें बताए हैं सरकार इमाम हसन हुसैन कि अगर कोई मामला आ जाए आपस में तो उसे पसे पर्दा रखना चाहिए, ताकि पसे पर्दा रखने का भी सवाब मिले और गीबत न करने का भी सवाब मिले। चूंकि चुगलखोरी से बचना, गीबतखोरी से बचना, जो और गुनाहों से बचना, ये भी सवाब का काम है। और किसी के गुनाहों पर पसे पर्दा कर देना, पर्दा ढाक देना, ये भी सवाब का काम है। अल्लाह अल्लाह। मगर कुछ चीजें ऐसी होती है, मैंने पहले कहा है कि जिसको जाहिर करना जरूरी होता है। ये तो हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का आपने एक थोड़ा सा किरदार समाप्त किया, एक थोड़ी सी जिंदगी की झलक देखी आपने। अब आगे चलिए, सैयदना हजरत इमाम हसन हुसैन है, बचपने का आलम है, तीर चलाने की मशक कर रहे हैं। सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तीर अंदाजी कर रहे हैं, तीर चलाने की मशक कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। उसी दरमियान से एक खरगोश का बच्चा बड़ी तेजी से गुजरता है, बचपने का आलम है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस खरगोश पर पड़ती है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगे। तवज्जो के साथ सुनेंगे। दौड़ते चले गए और दौड़ते दौड़ते यहाँ तक चले गए, वहां तक पहुंच गए कि इमाम हसन की नजरों से इमाम हुसैन उछल। अब दिखाई नहीं दे रहे इमाम हुसैन कहां तक पहुंचे। इतने दूर चले गए, इतनी लंबी मसाफत तय कर लिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन को नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का आलम है, थकावट का एहसास हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। उस जगह जब आबादी में पहुंचे, देखा सामने एक मकान है, दरवाजे पर दस्तक दिए। प्यास की शिद्दत हजरत इमाम हुसैन की बढ़ गई। बचपने का आलम है, दौड़ते दौड़ते खरगोश के पीछे गए, प्यास की शिद्दत बढ़ गई, प्यास लगी, बेचैन हुए कि कहीं पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी के मकान पर दस्तक दिए। दस्तक देने के बाद दरवाजा बोला, मैं इमाम हुसैन हूँ, मैं शहजादा मुस्तफ़ा हूँ, मेरे बाप का नाम अली है,
माँ का नाम फातिमा है, मेरे नाना हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, क्या काम है? यहूदी पूछता है। इमाम हुसैन जवाब देते हैं, प्यास की शिद्दत महसूस हुई है, अगर आज तूने एक गिलास पानी पिलाया तो कल मैदान महशर में नाना जान से हौज़े कौसर का जाम पिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। वादा कौन कर रहे हैं? इमाम हुसैन कर रहे हैं। वादा किससे कर रहे हैं? यहूदी से कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मोमिन अपने वादा से फिरता नहीं है। ये मोमिन की शनाख्त है, मोमिन की पहचान है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इरशाद फरमाया तो यहूदी एक गिलास पानी देने के बजाय एक तमाचा रसीद कर दिया, रुखसार पर, गाल पर एक तमाचा मार दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से नाउम्मीद होकर के अब वापस तशरीफ लाए। जिंदगी के शबो रोज गुजरते गए, गुजरते गुजरते मामला यहाँ तक पहुंचा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक कहिए घर पर तशरीफ फरमा नहीं थे, कहीं चले गए थे। बचपने का आलम है, बचपन में देखेंगे आप बच्चों को बिस्तर पर लेटते हैं, इधर उधर करते हैं, है कि नहीं, उलट पुलट करते रहते हैं। मौलाए कायनात घर पर नहीं है, हजरत इमाम हुसैन बिस्तर पर इधर से उधर कर रहे हैं, उलट पुलट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसी दरमियान में वही यहूदी जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तमाचा रसीद किया था, चेहरे पर एक तमाचा लगाया था, वही जब भिखारी की शक्ल में हजरत इमाम हुसैन की बारगाह अजमत में दस्तक दिया, दरवाजे पर दस्तक दी गई। इमाम हुसैन दरवाजा खोलते हैं, क्या काम है, क्या वजह है, क्यों आपने सदाएं बुलंद की है? वो यहूदी कहता है, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की जरूरत है, मैं भूखा प्यासा हूँ, कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाना भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत पर कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत से बैठाते हैं। अखलाक़े हुसैन देखिए, किरदार हुसैन देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे के बचपने का आलम है, लेकिन काम कितना अच्छा कर रहे हैं, किरदार कितना नुमाया है। अल्लाह अल्लाह, बड़े अदब से बैठाते हैं, बिस्तर पर ले जाते हैं, बिस्तर सही करते हैं। दिन ही दिन में सोचते हैं, मन में ख्याल आता है कि कल तक जो भी साइल आता था, जो भी भिखारी आता था, जो भी मांगने वाला आता था, कोई जरूरत लेकर के आता था तो अम्मी जान की बारगाह में जाता था, या तो अब्बा जान की बारगाह में जाता था, या नाना जान की बारगाह में जाता था। आज मेरे पास आया है, आज मेरी बारगाह में आया है, बचपने का आलम है। किरदार हुसैन देखिए, हजरत इमाम हुसैन उस यहूदी को मोहब्बत से बैठाते हैं। बिस्तर पर बैठाने के बाद कहते, चंद मिनट आप ठहरिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ, पीने का इंतजाम करता हूँ। खाने का वादा कर लिया गया, पिलाने का वादा कर लिया गया। ये वादा इमाम हुसैन है। आम आदमी जब अपने वादे से मोमिन नहीं फिरता है, ये तो आला दर्जे के मोमिन हैं, सहाबी भी हैं, जन्नती भी हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार भी हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन वादा करके अब हुजरे अली से निकले हैं, अब अपनी खानका से निकले हैं, अब मौलाए कायनात के बिस्तर इस तरह से निकले हैं, दौड़ते दौड़ते, छलांग लगाते लगाते शहजादिये कौनैन, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आगोश मोहब्बत में जलवा पजीर हो जाते हैं। वो फातिमतुज़ ज़हरा कि जब अहले महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग बेचैन बेकरार होंगे। मदारिजुन नबुव्वह में आया है कि जब मैदान महशर कायम किया जाएगा तो जहन्नम के बीचों बीच पुलसिरात कायम किया जाएगा। एक रवायत के मुताबिक उस पुलसिरात की मसाफत 15,000 साल है। एक रवायत के मुताबिक 30,000 साल की मसाफत की मिकदार है। अल्लाह अल्लाह, बाल से ज्यादा बारीक,
तलवार से ज्यादा तेज उम्मती मुस्तफा के गुजरेंगे। जब उस पुरसिरात पर से शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर होगा तो अहले महशर को एक आवाज सुनाई देगी, महशर में एक आवाज गूंजेगी कि ए लोगों, ए अहले महशर, अपनी नजरों को, अपने गर्दनों को नीचे कर लो, अपनी नजरों को नीचे कर लो, इसलिए कि शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा पुरसिरात पर से गुजरने वाली है। सब लोग अपनी नजरों को नीचे कर लेंगे, उसी फातिमा ज़हरा के आंचल में चले जाते हैं, इमाम हुसैन की आगोश मोहब्बत में चले जाते हैं, गोद में चल पसीर हो जाते हैं। कहते हैं अम्मी जान, आज मैंने बहुत बड़ा वादा कर लिया है। का बेटा कौन सा वादा है? का अम्मी जान, अब तक कोई साइल, कोई भिखारी आता था, नाना जान की बारगाह में दस्तक देता था, अब्बा जान की बारगाह में आता था, आपकी बारगाह अजमत में आता था, लेकिन आज जब मैं अब्बा हुजूर के बिस्तर पर लेटा हुआ था, हरकत कर रहा था, अम्मी जान, तो एक शख्स आया है, एक भिखारी बनकर के आया है, मैंने उससे खाने का वादा कर लिया है, पिलाने का वादा कर लिया है, अम्मी जान खाने का इंतजाम करवाइए। जुमला सुनिए शहजादी कौनैन का, जिनकी कनीज पूरी कायनात है। अल्लाह अल्लाह, हजरत शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन से अपने बेटे से इरशाद फरमाती है, ए बेटा हुसैन, जब तुम्हें मालूम है कि जिनके घर में 3 दिन से फाका कशी चल रहा हो, 3 दिन से चूल्हा न जला हो, खाना न बनाया हो, बेटा हुसैन तुमने कैसे वादा कर लिया खाना खिलाने का, कैसे इंतजाम होगा? हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, अम्मी जान, मैंने पहली बार वादा किया है, पहली बार हुसैन की बारगाह में हुसैन के पास कोई साइल दस्तक दिया है, अम्मी जान खाने का इंतजाम फरमाइए। शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, बेटे, जिनके घर में खुद कई दिन से खाना न बना हो, वो दूसरों को क्या खाना खिलाएगा? इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान, अगर आज खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं आज इतना रोऊंगा कि मेरे आंसू से पूरा मदीना डूब जाएगा। अल्लाह अकबर। जब अम्मी जान से कहते हैं तो हजरत फातिमा कहती है, बेटा ठहर जाओ। अम्मी जान कहती है, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, 2 मिनट का वक्त दो, थोड़ा सा वक्त दो। हजरत फातिमा खड़ी होती हैं, घर की 4 दीवारी में अंदर जाती हैं, दरवाजा खोल करके अंदर जब जाती हैं, चादर निकालती हैं, ये वही चादर है। जब चादर को निकालती है, सीने से लगाती है, फोटो के करीब लाती है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले करती है, और जब हवाले करती है तो इरशाद फरमाती है, बेटा हुसैन, ये वही चादर है कि जब मैं दुल्हन बन करके तुम्हारे अब्बा हुजूर मौलाए कायनात के साथ काशाने नबूवत से रुखसत हो रही थी, तो रुखसत के वक्त तुम्हारे नाना जान ने ये चादर अता की है। बेटा, इस चादर को ले जाओ, बाजार में बेच करके खाने का इंतजाम करो। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चादर को लेते हैं, बाजार में जाते हैं। जब बाजार बेचने के लिए जाते हैं तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी दुकानदार कहता है, हुसैन, जानते हो ये कौन सी चादर है? बोला, मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ। बोला, जानते हो क्या करोगे चादर बेच करके? एक साहिल को मैंने खाना खिलाने का वादा कर लिया है। बोला, जानते हो साहिल कौन है, वो भिखारी कौन है? बोला, अच्छी तरह जानता हूँ। बोला, नहीं, आपको मालूम नहीं है। अगर जानते तो ये खूबसूरत चादर जो तोहफे में मुस्तफा ने अता फरमाया है, आप नहीं बेचते। कहते हैं, मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, और हुसैन ने जानेंगे तो कौन जानेंगे। और आज भी किछौछा मुकद्दसा में, किछौछा शरीफ में मेरी परवरिश हुई है, वहाँ मैं वहाँ पढ़ा हूँ, जामेशर किछौछा शरीफ में
खानकाह आलिया अशरफिया की चोचा शरीफ म्यूजियम में आज भी मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी में फातिमा ज़हरा के चादर का टुकड़ा आज भी वहां पर एक हिस्सा है, टुकड़ा चादर का एक हिस्सा है, चादर का एक टुकड़ा है। आज भी जब आप करीब जाइएगा उसके तो उस चादर के टुकड़े से आज भी खुशबू आ रही है। सदियां गुजर गई हैं, जमाना गुजर गया है, लेकिन आज भी उस चादर से खुशबू आया करती है। ये चादर मुबारक है। हज़रत फातिमा की चादर लेकर के बाजार में इमाम हुसैन चले जा रहे हैं। जन्नती नौजवानों के सरदार जा रहे हैं। वो जन्नती नौजवान मुस्तफ़ा के कांधे पर खेला करते थे, मुस्तफ़ा के कांधे पर सवार हुआ करते थे। जिब्राइल जिनके घर का खादिम हो, अल्लाह अल्लाह चादर दी गई। यहूदी कहता है हुसैन आप नहीं जानते हैं जिसके खाने का आप इंतजाम कर रहे हैं। कहते मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहा नहीं नहीं, हमें ये वही शख्स है जब आप तीर चलाने की मशक कर रहे थे तो आपने पानी मांगा था, यहूदी से एक गिलास पानी मांगा था और हौज़े कौसर से जाम पिलाने का वादा किया था, लेकिन ये पानी पिलाने के बजाय आपको एक तमाचा मारा था। ये वही शख्स है। इमाम हुसैन कहते हैं मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ ये वही शख्स है, लेकिन ये यहूदी सुनो, वो कहता फिर भी जानने के बावजूद जान पूछ करके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हुसैन आजम ने उस वक्त एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है। हुसैन आजम इरशाद फरमाते हैं कल वो अपने दरवाजे पर हुसैन के चेहरे पर तमाचा मार करके अपने खानदान की पहचान करा रहा था, और हुसैन आज अपनी अम्मी जान की चादर को बेच करके खाने का वादा पूरा कर करके अपने खानदान की पहचान करा रहा है। ये है किरदार हुसैन। दुश्मनों के साथ है। जब दुश्मन ने देखा कि बचपने में इतना बेहतरीन